केंद्र सरकार ने यूजीसी की एक नई नियमावली लागू किया था जिसमें सवर्णों को सीधे विलेन घोषित कर दिया था, पहले से ही अपराधी। और उसमें था कि अगर कोई झूठा आरोप लगाएगा तो आरोप लगाने वाले को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो जब अपने घर में अगर 4 बच्चे होते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसमें तो तमाम बच्चों का करियर खत्म हो जाता। यह बहुत अन्यायपूर्ण रहा, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। देश के सबसे बड़ा न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट, उससे न्याय मिला है देशवासियों को। इस पर हम लोगों को बहुत खुशी है और हम लोग इसमें सदमे में चले गए थे। हमने तो पत्र भी लिखा था मोदी जी को, या तो इसको वापस करिए या इच्छा मृत्यु का जो है अनुमति दीजिए। तो हम लोग सदमे में थे कि मोदी जी जो कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मोदी जी कहते थे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन तब तक एक खबर मिली कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं और देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसी तरह आगे बढ़ता रहा है और दोबारा इस तरह से कोई ऐसा न हो, ये मैं आशा करता हूँ। और हम लोग अयोध्या से मोदी जी के लिए लगातार पूजा पाठ करते रहेंगे कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा और देश निरंतर आगे बढ़े। वंदे मातरम। महाराज ये केंद्र सरकार ने यूजीसी की एक नई नियमावली लागू किया था जिसमें सवर्णों को सीधे विलेन घोषित कर दिया था, पहले से ही अपराधी। और उसमें था कि अगर कोई झूठा आरोप लगाएगा तो आरोप लगाने वाले को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो जब अपने घर में अगर 4 बच्चे होते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसमें तो तमाम बच्चों का करियर खत्म हो जाता। यह बहुत अन्यायपूर्ण रहा, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। देश के सबसे बड़ा न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट, उससे न्याय मिला है देशवासियों को। इस पर हम लोगों को बहुत खुशी है और हम लोग इसमें सदमे में चले गए थे। हमने तो पत्र भी लिखा था मोदी जी को, या तो इसको वापस करिए या इच्छा मृत्यु का जो है अनुमति दीजिए। तो हम लोग सदमे में थे कि मोदी जी जो कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मोदी जी कहते थे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन तब तक एक खबर मिली कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं और देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसी तरह आगे बढ़ता रहा है और दोबारा इस तरह से कोई ऐसा न हो, ये मैं आशा करता हूँ। और हम लोग अयोध्या से मोदी जी के लिए लगातार पूजा पाठ करते रहेंगे कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा और देश निरंतर आगे बढ़े। वंदे मातरम। महाराज ये